अव्वल हज़रत इस्माइल बिन हज़रत इब्राहीम का वाक़या तो मशहूर है, जिसके ज़िक्र की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, वो तो तकरीबन हर मुसलमान के इल्म में है। इस वीडियो में मैं आपको ज़बी सानी हज़रत अब्दुल्ला की कुर्बानी के बारे में बताऊंगा और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ज़मज़म का कुआं खोदने पर क्या कसम खाई थी और उस कसम को पूरा करने के लिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँटों की कुर्बानी क्यों की थी। इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। एक रिवायत में आता है कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे कि एक आदमी दूर से ये पुकारता हुआ आया, ए दो ज़बीहों के बेटे, ए दो ज़बीहों के बेटे। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। पहले ज़बी सैयदना हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे और दूसरे ज़बी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने चचा की वफ़ात के बाद बैतुल्लाह की सकाया और रफ़ादा यानी पानी पिलाने और खाना खिलाने के ज़िम्मेदार बने। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बताया कि मैं हिजरे अस्वद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझे कहा, तैयबा को खोदो। मैंने उससे पूछा, तैयबा क्या है, मगर वो कुछ बताए बगैर वहाँ से चला गया। दूसरी रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया, कहने लगा, बुर्राक को खोदो। मैंने पूछा, बुर्राक क्या है, वो कुछ बताए बगैर चला गया। तीसरी रात मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वो शख्स ख्वाब में आया। उसने कहा, मजनूना को खोदो। मैंने उससे पूछा, मजनूना क्या है, वो बताए बगैर चला गया। उससे अगली रात मैं फिर बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया और बोला, ज़मज़म को खोदो। मैंने उससे पूछा, ज़मज़म क्या है। इस बार उसने कहा, ज़मज़म वो है जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमुए को सैराब करता है। तैयबा, बुर्रा और मजनूना ये सब ज़मज़म के नाम हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने उससे पूछा, ये कुआं किस जगह पर है। उसने बताया, हरम शरीफ में जाओ, वहाँ एक कौआ आएगा और ज़मीन पर 3 बार ठोंग मारेगा, वहाँ वो पाक पानी ज़मज़म है। दूसरे दिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस के साथ हरम में तशरीफ़ ले गए। उस वक्त उनके यहाँ यही एक लड़का था। उन्होंने देखा वहाँ एक कौआ आया और ज़मीन पर 3 बार ठोंग मारी। उस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे। मक्का मुकरमा में बैतुल्लाह के करीब ज़हूर ज़मज़म के बाद बनु जरम का कबीला आबाद हो गया। वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें बहुत सी बेइतदालियाँ दर आईं और उनमें इजाफा होता गया। वो बैरून मक्का से आने वाले लोगों पर जुल्म ढाते, लोगों की तरफ से काबे मुअज़्ज़मा के लिए पेश किए जाने वाले तोइफ और हदिया खा जाते, हुर्मत मक्का का भी ख्याल ना करते। चुनाचे उनके बेतदालियों और हज्जाज अकराम पर उनके जुल्म ज़्यादतियों में इजाफा होता गया। ज़्यादतियों की बादाश में अल्लाह ताला ने उनको एजाज़ व इक़्तिदार से महरूम करने और मक्का मुकरमा से निकालने का फ़ैसला किया। तो बनु बकर बिन अब्दुल मनाफ बिन कनाना और बनी खजाया ने उन पर हमला कर दिया। अल्लाह ताला ने उनको एजाज़ व इक़्तिदार से महरूम करने और मक्का मुकरमा से निकालने का फ़ैसला किया। तो बनु बकर बिन अब्दुल मनाफ बिन कनाना और बनी खजा ने उन पर हमला कर दिया। बनु जुरम शिकस्त से दो चार हुए। उनके सरदार उमरो बिन हारिस बिन मजाज ने काबा मुशरफा के नफीस और बेशकीमती तवाइफ व हदिया को चाहे ज़मज़म में फेंक कर उसे मिट्टी से इस हद तक पाट दिया कि उसका नामो व निशान मिट गया कि हम तो मक्के की सुकूनियत और ज़मज़म पीने की सादत से महरूम हो रहे हैं, बाद में आने वाले भी ना पी सकें, और अपने कबीले समेत यमन की जानिब फरार हो गया। इस वाक़े पर तवील मुद्दत गुजर गई और ज़मज़म का
तज़किरा और उसका महल वक़ो तकरीबन 300 साल लोगों के ज़हनों से महू हो गया। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी के जद्दे अमजद सरदार अब्दुल मुत्तलिब को इस आज़ाद से नवाजा। पूरी निशानी मिल गई तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खुदा ले आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन उस वक्त कुरैश वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहाँ खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे उन दोनों बुतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो जहाँ हम उनके लिए कुर्बानियाँ करते हैं। याद रहे कि जब सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने चाहे जमजम की तलाश के लिए खुदाई शुरू की थी तो उस वक्त इन्हीं लोगों ने रुकावट डालने की पूरी कोशिश की थी। मगर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को चूँकि अपने ख्वाब के सच्चे होने का पूरा यकीन था, इसलिए उन्होंने कौम की मुखालफत की परवाह ना की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा, तुम उन लोगों को मेरे करीब ना आने दो। मैं खुदाई का काम करता रहूँगा, इसलिए कि मुझे जिस काम का हुक्म दिया गया है मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा। कुरैश ने जब देखा कि वो बाज आने वाले नहीं तो रुक गए। आखिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खुदाई करते और हारिस मिट्टी उठाकर बाहर फेंकते। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के दिल में ये बात आई कि अगर मेरे ज़्यादा बेटे होते तो आज मुझे किसी की मदद की ज़रूरत ना होती। उस वक्त उन्होंने ये दुआ मांगी कि ए अल्लाह, अगर आप मुझे 10 बेटे अता फरमाएं तो मैं उनमें से एक आपकी राह में कुर्बान कर दूंगा। जल्द ही कुएं के आसार नज़र आने लगे। ये देखकर उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे, ये देखो, ये इस्माईल अलैहिस्सलाम की तामीर है। जब कुरैश ने ये देखा कि उन्होंने कुआं तलाश कर लिया तो उनके पास आए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माईल अलैहिस्सलाम का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम इसमें तुम्हारे शरीक होंगे। ये सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझ अकेले का काम है। इस पर कुरैश ने कहा, तो फिर इस मामले पर हम तुमसे झगड़ा करेंगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बोले, किसी से फैसला करवा लो। उन्होंने बनु साद इब्ने हज़ील की काहिना से फैसला करवाना मंजूर किया। ये काहिना मुल्क शाम के बालाई इलाके में रहती थी। आखिर सरदार हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, बनु अब्द मनाफ के कुछ लोग और कुरैश के हर कबीले से एक मोतबर व मुअज़्ज़ज़ शख्स काफिले की सूरत में रवाना हुए। सफ़र तवील था और बेआब व गयाह वीरान रेगिस्तान था। उस ज़माने में मुल्क हज्जाज और शाम के दरमियान एक बयाबान मैदान था। वहाँ कहीं पानी नहीं था। इस मैदान में उनका पानी ख़त्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहाँ तक कि उन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। सरदार हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के मुखालिफ गिरोह के पास कुछ पानी मौजूद था। आपने उनसे पानी तलब किया तो उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया और ये मजबूरी ज़ाहिर की कि हम इस वक्त ऐसी जगह पर हैं जहां पीने के लिए मज़ीद पानी दस्तयाब नहीं है। हम अगर आपको पानी देंगे तो हम भी मुश्किल में फंस सकते हैं। इस सूरत हाल में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने रफ़ाक़ाए से मशवरा किया कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम क्या कह सकते हैं, आप जो हुक्म दें हम वही करेंगे। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हम में जिस कदर हिम्मत है हर कोई अपने लिए एक गड्ढा खोद ले, ताकि हम में से अगर कोई आदमी मर जाए तो बाकी लोग उसे गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दें। इस तरह ये होगा कि हम सब बगैर कब्र के मरने के बजाय सिर्फ एक आदमी बगैर कब्र के रह जाएगा। सब ने कहा कि आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है। चुनाचे सब ने गड्ढे खोदे और प्यासे बैठे मौत का इंतज़ार करने लगे। इस दौरान सरदार हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अल्लाह की कसम, हमारा इस तरह अपने आप को मौत के हवाले कर देना और दौड़ धूप ना करना और ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ ना करना इंतहाई कम हिम्मती है। उठो, यहाँ से कूच करते हैं, शायद अल्लाह ताला हमें कहीं से पानी मुहैया कर दे। चुनाचे उन्होंने इधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया। उनकी ये बात सुनकर सब लोग उठकर कूच की तैयारी करने लगे। उनके मुखालिफिन ये सब मंजर देख रहे थे। सरदार हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपनी सवारी की तरफ बढ़े
उस पर सवार होकर रवाना हुए तो अल्लाह की कुदरत से ऊँटनी के पाँव के नीचे से शीरीन पानी का चश्मा उबल पड़ा। पानी को देखकर सरदार अब्दुल मुत्तलिब और उनके साथियों ने खुशी से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। सब लोग रुक गए। सब ने खूब सैर होकर पानी पिया और अपने पास मौजूद तमाम मशकें और मशकीज़ें भी पानी से भर लिए। आपके मुखालिफिन ने आपको पीने के लिए पानी देने से इनकार कर दिया था, मगर उन लोगों से फरमाया कि हमारे अल्लाह ने हमें दाफर मिकदार में शीरीन पानी मुहैया फरमा दिया है, आओ तुम भी पानी पी लो और अपने मशकीज़ें भी भर लो। चुनाचे सब ने खूब पानी पिया, अपनी ज़रूरतें पूरी की और मशकीज़ें भी पानी से भर लिए। ये सारा मंजर अल्लाह ताला की तरफ से सरदार हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को मिलने वाला आज़ाज़ और उनका इखलाक देखकर वो सब लोग कह उठे कि अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला ने आपके हक़ में और हमारे खिलाफ फ़ैसला कर दिया है। उसी ने आपको ज़मज़म की सआदत से नवाजा है। ए सरदार, अल्लाह की कसम, हम ज़मज़म के बारे में कभी भी आपसे तनाज़ा नहीं करेंगे। जिस ज़ात ने आपको इस बयाबान में सहराब कर दिया, वही ज़ात आपको ज़मज़म से भी सहराब करेगी। आओ यहीं से वापस चलते हैं। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पर मेहरबान है, लिहाजा उनसे झगड़ा बेसूद है और काहना के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं। चुनाचे सब लोग वहीं से मक्के मुकरमा की तरफ वापस लौट आए। वापस आकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फिर कुएं की खुदाई शुरू की। अभी थोड़ी सी खुदाई की होगी कि माल, दौलत, तलवारें और ज़रहें निकल आई। इसमें सोना और चांदी भी था। ये माल व दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच ने घेर लिया। उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। उनकी ये बात सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। तुम्हें इंसाफ का तरीका अख्तियार करना चाहिए। आओ 500 के तीरों से कुरान डालें। उन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। 2 तीर काबे के नाम से रखे गए और 2 हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के, 2 कुरैश के बाकी लोगों के नाम। पासा फेंका गया तो माल व दौलत काबे के नाम का निकला। तलवारें और ज़रहें हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के नाम के और कुरैशियों के नाम के जो तीर थे वो किसी चीज़ पर ना निकले। इस तरह फैसला हो गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के दरवाजे को सोने से सजा दिया। ज़मज़म की खुदाई से पहले हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ये दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, इसकी खुदाई को मुझ पर आसान कर दे। मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ और मिन्नत को शर्फ़ कबूलियत बख्शी और उनके 10 या 12 बेटे पैदा हुए, जिनमें से एक जनाब हज़रत अब्दुल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद थे, जो कि नहायत खूबसूरत और सब लोगों के हर दिल अजीज़ थे। आप हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे बेटे थे और ना सिर्फ अपने वालिद बल्कि पूरे ख़ानदान के बहुत चहीते थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को उनसे बहुत मोहब्बत थी। 10 बेटों की पैदाइश के बाद जब तमाम के तमाम नौजवानी की उम्र में पहुंचे तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अपनी मिन्नत याद आई, तो उन्होंने अपने बेटों को जमा किया और अपनी मिन्नत की खबर देकर ये मिन्नत पूरी करने को कहा। सब ने वालिद के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खुम किया। कुरानदाजी में उन 10 बेटों के नाम का कुरान डाला गया। जब अरबों के मखसूस तरीके से कुरानदाजी की गई तो कुरान हज़रत अब्दुल्ला के नाम का निकला। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये देखकर बहुत परेशान हो गए, क्योंकि शिद्दत मोहब्बत की वजह से उनका दिल ना चाहता था कि हज़रत अब्दुल्ला को कुर्बान कर दें, मगर चूँकि वो मिन्नत मान चुके थे तो इसकी खिलाफ वर्जी भी नहीं करना चाहते थे। चुनाचे हज़रत अब्दुल्ला को लेकर कुर्बान गाह की तरफ बढ़े। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उन्हें ज़िबह करने के लिए हरम मोहतरम ले आए। उस मौके पर कुरैश ने उनसे दरख्वास्त की कि उनको ज़िबह ना कीजिए जब तक आप मजबूर ना हो जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हर शख्स अपने बच्चे को लाया करेगा कि इसको ज़िबह करे। फिर कुरैश ने एक तजवीज़ पेश की कि उनको ज़िबह ना कीजिए बल्कि उन्हें हज्जाज ले चलें। वहाँ एक काहिना औरत है, आप उससे मसला बयान करें। अगर उसने भी उनको ज़िबह करने का हुक्म दिया तो फिर आपको अपने साहबजादे के ज़िबह करने का मुकम्मल अख्तियार होगा
اور اگر اس نے کوئی ایسا حل پیش کیا جس سے آپ کی منت بھی پوری ہو جائے اور حضرت عبداللہ بھی ذبح ہونے سے بچ جائیں تو آپ اس تجویز کو قبول فرما لیجئے۔ پھر سب اس عورت کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا سنایا۔ اس عورت نے کہا کہ تمہارے یہاں جو ریت کی مقدار مقرر ہے یعنی 10 اونٹ، تم اونٹوں اور حضرت عبداللہ کے درمیان قرآن دازی کرو، اور اگر لڑکے کے نام کا قرآن نکلے تو اونٹوں کی مقدار بڑھا دو، اور اس طرح کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور اونٹوں پر قرآن نکل آئے۔ پھر اس لڑکے کے بجائے وہ اونٹ ذبح کر دینا، اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر سب مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن دازی ہوئی تو حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ 10 اونٹ زیادہ کیے تو دوبارہ بھی حضرت عبداللہ کا نام آیا، اور جب بڑھاتے بڑھاتے اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب اونٹوں کے نام کا قرآن نکلا۔ وہاں موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے حضرت عبد المطلب کو مبارکباد دی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، جب تک 3 بار اونٹوں کا نام نہیں نکلے گا تب تک میں اس کونے کو تسلیم نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ عمل 3 بار دہرایا گیا اور ہر بار اونٹوں پر ہی قرآن نکلا۔ تب حضرت عبد المطلب نے تکبیر کہی اور صفا و مردہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربان کر دیا۔ ان دنوں یہ اصول تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہ دستور ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبیحوں کا فرزند ہوں، یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت عبداللہ۔